अर्धसैनिक बल भर्ती प्रक्रिया नियुक्ति पत्र न मिलने को लेकर करीब 4 दर्जन अभ्यर्थियों का जत्था नागपुर से मथुरा पहुंचा है। इस दौरान अर्धसैनिक बल की प्रक्रिया में चयनित हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको सरकार द्वारा अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसे लेकर वे नागपुर से दिल्ली जंतर मंतर के लिए कूच कर रहे हैं। इस दौरान मथुरा पहुंचे अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि मथुरा पहुंचने से एक दिन पूर्व आगरा में उन्हें पुलिस द्वारा रोक दिया गया और अलग अलग बसों में बैठाया गया। मथुरा पहुंचे अभ्यर्थियों ने अर्धसैनिक बल की प्रक्रिया में चयन होने के बाद सरकार से शीघ्र उन्हें नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। नागपुर से मथुरा पहुंचे युवाओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 1 जून को नागपुर से इन युवाओं का जत्था चला है जो दिल्ली जा रहा है, लेकिन ये मथुरा पहुंचे। इस बीच हाथ में बैनर लगा हुआ और बैनर पे लिखा हुआ है अर्धसैनिक बल, जो कि मेडिकल फिट हैं अभ्यर्थी, जो कि 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें इनका चयन हुआ है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल है। अच्छा काजल, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से चले हैं, कितने लोग हैं? सर हम लोग नागपुर के संविधान चौक से अपनी पैदल यात्रा शुरू की है। हम लोग सर तकरीबन अभी 200 के आसपास होंगे और हमारा यही मकसद है कि एसएससी के थ्रू जो 2018 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उसमें 7210 की पद थी। सरकार ने उन्हें 21 जनवरी 2021 को 54,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। बाकी 5,000 सीट वैसे ही खाली छोड़ दी गई है। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो सीट खाली है 5,000, हम सभी जो पैदल यात्री कर रहे हैं 200 जन, उन्हें प्राथमिकता देते हुए ये सीट सर जल्द से जल्द भरी जाए और हमें नियुक्ति पत्र दीजिए। आप पूरी तरह फिट हैं एग्जाम में इसमें? जी सर, हमने सर रिटन, फिजिकल, मेडिकल तीनों लेवल को क्वालिफाई किया। हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड भी अच्छे से हुआ है। तो कितनी सीटें वैकेंट रह गई इसमें? सर तकरीबन 5,000 सीट ऐसे खाली है। अच्छा, तो अब नियुक्ति नहीं मिली है? नहीं सर, तो नियुक्ति बोर्ड क्या कह रहा है आपसे? 3.5 वर्ष हो गए सर, कोई नियुक्ति नहीं अभी तक हमारे पास आई है। नियुक्ति बोर्ड में जब हम लोग RTI लगाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप अयोग्य उम्मीदवार हो और कहते हैं कि हमारे पास कोई सीट ही खाली नहीं है, तो हम आपको सीट कहाँ से दें? तो दो चीजें हैं, आप कह रहे हैं अपने आप को कि आप पूरा चयन प्रक्रिया में सिलेक्ट हो गए हैं, बोर्ड कह रहा है अयोग्य हो, तो इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। सर डिफरेंस तो यही है सर, हम तो यही तो इसी का जवाब लेने तो सर हम लोग पिछले 18 महीने से सर अपना आंदोलन कर रहे हैं। सर आखिर हमारी गलती क्या है? हम अयोग्य कैसे हैं? रिटन, फिजिकल, मेडिकल डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से वेरीफाइड होने के बावजूद भी सर हम अयोग्य कैसे हैं? जबकि सर आपने सिर्फ 54,000 लोगों को ही नियुक्ति दिया है, बाकी 5,000 सीट तो वैसे ही खाली छोड़ दी है। अगर आप ठीक से मेरिट बनाते, अगर आप पूरी सीट भर ली जाती, तो सर आज हम मथुरा, दिल्ली या इसके सड़कों पे नहीं घूमते सर, दर दर की ठोकरें हम लोग नहीं खाते हैं। ये सरकार की सर गलत नीतियों के कारण सर हम आज हमारी सर ये दशा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से, अमित सर से, कि सर हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं है, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। और फोर्स में जाना हमारा बचपन से ही जुनून था, एक सपना था कि हम वर्दी पहनेंगे। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम वर्दी पहने और अपनी सरहद की रक्षा करें। इसके बावजूद हमारा कोई भी और मकसद नहीं है और हम यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र दे दें। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देख रहे हैं आप, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी आइए यहाँ और जो इनके साथ में बात कर लेते हैं। कब आप चलें, कितने लोग हैं, कहाँ के इसमें युवा हैं और कौन लोग हैं ये जो कि आप दिल्ली मार्च कर रहे हो? सर मैं SSGD कैंडिडेट सन 2018 में हम पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बल के तहत 60,210 पदों पर रिक्तियाँ निकली थी, जिसमें अंतिम चरण इसका होता है रिटेन, फिजिकल और मेडिकल। इन सारे चरणों को हम सारे अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई कर लिया। जब इसका अंतिम रिजल्ट 21 जनवरी 2021 से घोषित किया जाता है तो रिक्तियों की संख्या थी 60,210, जबकि चयन मात्र 55,912 लोगों को किया जाता है। लगभग 4298 पोस्ट छोड़ दिए जाते हैं। इसके लिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में 12 महीने शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर भी हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। फिर हम युवा वहाँ से हताश निराश होकर के वहाँ नागपुर संविधान चौक में 72 दिन आमरण अनशन करते हैं। आमरण अनशन के दौरान हमारी बहनों का इतना तबीयत खराब होता है, 20-20, 25-25 सलाइन लेने के बाद भी रिकवर होने के बाद आकर के हमारे आमरण अनशन को स्टार्ट करती हैं। तो वहाँ के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने अपने लेटर पैड से 3-4 लेटर लिखा अमित शाह जी को कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, इन बच्चों के साथ न्याय किया जाए। फिर भी माननीय अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री, उनका कोई बयान नहीं आता है। फिर उनके ही सरकार के मंत्री माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जो है रामदास अठावले साहब, उन्होंने 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोगों को संवाद किया और उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट दिया कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इन बच्चों के साथ न्याय किया जाए। हम आपको दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी से मीटिंग करा करके आपको न्याय दिलाएंगे। आप लोग हमारी बात मान करके अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए। 4 मई 2022 को हम युवा उनकी बात को मान करके अपना आमरण अनशन समाप्त कर देते हैं। जब हम लोगों को 23 मई को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जब हम लोग दिल्ली में जाते हैं मीटिंग के लिए अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से, तो हम युवाओं को वहाँ से टाल मटोल करके भगा देते हैं। उनके PA जो है बोलते हैं कि कोई मीटिंग नहीं है। तब जब हम लोगों को लगा कि हम लोग कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो 1 जून सन 2022 से
पैदल मार्च नागपुर संविधान चौक से दिल्ली के जंतर मंतर पर निकले हैं और आज पैदल मार्च के साथ 47वां दिन है। जैसा कि आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में कल जैसे हम युवा अपने एंट्री करते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों ने तो कोई ऐसा आपसे कोई गलती नहीं किया, फिर भी हमारी यात्रा को आपने पुलिस प्रशासन के दम पर सर हमारी यात्रा को बिखरने का सर ऐसा प्लान क्यों किया है? हम लोगों तो कोई ने आज तक सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी सर आप आगरा में क्या हुआ आपके साथ? सर आगरा में जैसे हम लोग पहुंचते हैं, आगरा के गुरुद्वारे से कल सुबह 4 बजे हम युवाओं को पुलिस प्रशासन के दम पर अलग अलग बसों में भर करके किसी को धौलपुर, किसी को मुरैना, लगभग हर साथियों के अलग अलग जगहों पर छोड़ा गया है। अभी हम सभी साथी जो है यहाँ फिलहाल में पहुँचे हैं, मथुरा के महाराणा प्रताप मार्ग में बैठे अपने सभी साथियों का वेट कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी युवा यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम युवाओं को तत्काल आप नियुक्ति पत्र दे करके हम लोगों को न्याय दीजिए, क्योंकि सर आप ही नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर अब बताइए कि उस पिता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिस पिता की बेटी आज सर ददर की ठोकरें खा रही है, 47 दिनों से रोड पर सर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ न खाने पीने सोने की व्यवस्था है, फिर भी हमारी बहनें यहाँ पर सर बैठी हैं। आप किस लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं? इसलिए पुनः एक बार पुनः विनम्र निवेदन करते हैं माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कि हम युवाओं को तत्काल न्याय दीजिए, हमें सर नियुक्ति पत्र दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये सभी नागपुर से चले हैं, वो हैं जो कि अर्ध जो सैनिक बल की जो प्रक्रिया है उनमें इनका चयन हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। ये बोर्ड का विषय है, लेकिन इन्होंने नागपुर से दिल्ली जाने का अपना बीड़ा उठाया, जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। आज मथुरा पहुँचे हैं और मथुरा पहुँचते ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। आप भी इनके साथ में आए हो, क्या कहेंगे? जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इन्होंने आप मथुरा में आए और इनका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से बिहारी से के अनुरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इनकी समस्याओं का शीघ्र निदान हो। आपने देखा होगा कि 1 जून को ये नागपुर से चले, अर्धसैनिक बल में टेस्ट में पास हो गए, फिजिकल में पास हो गए और सभी कागजों का वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन अग्निपथ का प्रकोप को देखते हुए इनको जो ये भी शिकार हो गए अग्निपथ के, इनको अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। आप लगाइए 2 महीने करीब हुआ है इनको पैदल चलते चलते। आगरा कल रुके, कल सुबह आगरा पुलिस प्रशासन ने इनके साथ अभद्रता की, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पुलिस ने छुड़ा लिया, जबकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बड़ा शर्म का विषय है। मैं तो ये कह सकता हूँ इसको अमित शाह को, मोदी जी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज का पुलिस ने आगरा में जिस तरह से अपमान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा आपकी पूर्ण रूप से व्यवस्था करेगी और निश्चित रूप से ये बीजेपी और अमित शाह और योगी और मोदी से ये निश्चित रूप से मांग करती है कि इनको शीघ्र नौकरी दिलाई जाए, अन्यथा जिला कांग्रेस कमेटी पूरे देश में नहीं पूरे प्रदेश में माननीय राहुल गांधी और माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करेगी। और देखा है कि ये सभी लोग नागपुर से दिल्ली जा रहे हैं। अर्धसैनिक बल की जो भर्ती प्रक्रिया है उनमें इनका चयन हुआ है, जो एक प्रक्रिया होती है जो रिटन होता है, मेडिकल होता है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। इनका ये भी कहना है कि आगरा में इन्हें कल रोका गया और उसके बाद अब ये मथुरा पहुँचे हैं, यहाँ से दिल्ली प्रस्थान करेंगे और सरकार से ये यही मदद मांगेंगे, अपनी गुहार लगाएंगे कि जिन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है उनको नियुक्ति दी जाए। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर, जो इनकी मांग है उस पर कितना अमल कर पाती है, इनको नियुक्ति मिल पाती है या फिर कोई और प्रक्रिया हो पाती है। बहरहाल ये सभी जो मेरे पीछे आप दिखाई दे रहे हैं, ये सभी युवा नागपुर से और दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। वेलकम टू काना माखन मिलेनियम स्कूल। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान रखने वाला काना माखन मिलेनियम स्कूल 100% रिजल्ट के साथ आविष्कार परक शिक्षा, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के साथ बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप से 11th तक। संपर्क करें काना माखन मिलेनियम स्कूल मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।